हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो क्लास 10th के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका पेपर वाई 13 फरवरी को आने वाला है, या जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या जिनका पेपर 13 फरवरी को है, या फिर किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी जिनका पेपर आने वाला है बहुत जल्दी, उन सभी के लिए आज की वीडियो बच्चों बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 10th मैथ की पूरी किताब के सूत्र यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे फॉर्मूले, एक भी फॉर्मूला हमने नहीं छोड़ा है। सभी सूत्र एक ही पीडीएफ में बच्चों आपको देंगे। सारे फॉर्मूले आपको हम बताएंगे भी, और सभी फॉर्मूले का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने जो पीडीएफ बनाया है मैं आपको एक बार एक नज़र में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहला चैप्टर है भाई वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो सबसे फर्स्ट वाला है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल बच्चों। ठीक है, इसमें दूसरा फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। हालांकि इस बार ये चैप्टर सिलेबस से हट गई है, तो इस पर अगर ज़्यादा कंसीडर ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नज़र इसको भी आप देख लें। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी पूरा का पूरा भाज्य बराबर भाजक गुणा शेषफल, ये फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला अगर देखा जाए तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी ए इंटू बी बराबर होता है बच्चों क्या, एलसीएम ए बी का और एचसीएफ ए बी का। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर की बात करते हैं हम, बहुपद। बहुपद के जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद का मानक रूप ए एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, त्रिघात का ए एक्स क्यू बी एक्स वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हम मानते हैं बच्चों, और शून्यकों का जो योग होता है बच्चों वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, जब आपको बच्चों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया होता है, तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, उस स्थिति में सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले की सहायता से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, पूरे के पूरे फॉर्मूले बहुत ही मेहनत से बच्चों मैंने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको सारे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे और आप इनको लिख भी सकते हैं या फिर इनका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर जिस बच्चे ने इस पीडीएफ को पूरे अच्छे से समझ लिया बच्चों, तो उसका ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे जो ऑब्जेक्टिव है वो ओटी पर ही फॉर्मूले पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखिए व्यापक रूप बच्चों किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2। ये रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है बच्चों। युग्म मतलब दोनों समीकरणों का। ठीक है, और इनके बराबर में जीरो भी रहता है बच्चों, बराबर में क्या रहता है, जीरो। अब देखिए, यदि ऐसी कंडीशन दी गई है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, हल उनके अनेक होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, रेखाएं समांतर होंगी, कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन अगर आपको ये देखने को मिलेगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हल आदत्ती होगा। ठीक, इसके बाद देखो वज्रगुण विधि, इस बार वज्रगुण विधि हट गई है तो इसको आप कंसीडर ना करें तो ठीक है, फिर भी अगर देखना चाहें तो ये फॉर्मूला है, एक नज़र इसको भी आप देख सकते हैं। अध्याय 4 में देखिए भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सभी को आप याद रखना ढंग से। देखिएगा भाई, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। विविक्त का डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है भाई डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर है तो मूल वास्तविक प्लस समान होंगे, अगर डी का मान जीरो से छोटा है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, और मूल अवास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, और जीरो से अगर डी का मान बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, देखिएगा द्विघाती सूत्र होता है बच्चों एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं, एक्स अल्फा बराबर, या पहला मूल जो होता है वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और दूसरा मूल निकलता है माइनस का चिन्ह लेके, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए बच्चों। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले होगा। समांतर श्रेणी के फॉर्मूले आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा बच्चों, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले देखो भाई, व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, इस प्रकार से प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद फिर फोर्थ पद, ठीक है, ए प्लस टू डी। अब सारमंत्र क्या होता है, डी बराबर ए टू माइनस ए वन, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। एनवें पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन टू, कोष्टक में टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है बच्चों। ठीक है,
अब जब अंतिम पद आपको ध्यान दिया गया हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब आपको अंतिम पद दिया गया हो एल का मान, तब एस एन बराबर क्या रखेंगे, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ये 3 जो पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट, चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इनको ऐसे ही ऐसे लिख लें या फिर इनको अच्छे से समझ लें बच्चों। ठीक है, याद भी आप इनको कर सकते हैं। देखिएगा, दो आकृतियां जिनके आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, समरूप आकृतियां होती हैं। दूसरी चीज, दो समरूप आकृतियों में उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। थर्ड वाला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपकी थेल्स प्रमेय है, या इसी को आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी रेखा के समांतर होती है। ठीक है, चलिए अध्याय 7 के फॉर्मूले देखेंगे हम। दूरी का सूत्र बहुत आसान होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का सूत्र अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है x1 का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, कोष्टक में देखिएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। विभाजन सूत्र देखिएगा भाई, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बाद देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, हालांकि ये हट गया है फिर भी एक बार आप देख लें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 अपॉन 3। ये केंद्रक के निर्देशांक हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा कंसीडर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अध्याय 7 के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, या फिर एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक होता है और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक होता है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। मूल बिंदु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक, इसके बाद देखिएगा भाई, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, सारे फॉर्मूले आसान हैं। सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा बच्चों, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। यहाँ पर आप देखिएगा ये सारे के सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। ट्रिक भी मैंने लिखी है भाई, लाल बट्टी कक्का, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ठीक है, आई थिंक आप सभी को याद होंगे, बट मैं एक बार आपको बस दिखा देता हूँ ऐसे ही। देखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉसेक, सेक और कॉट इन तीनों के डायरेक्ट अपोजिट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिएगा साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, और इन दोनों कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा 1 बटे टेन थीटा होता है। कॉट और टेन का गुणनफल 1 होता है। अब देखें, साइन 90 माइनस थीटा भाई क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, ये सर्व समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इनको आप ध्यान से देख लें एक बार। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दूसरी सर्व समीकरण है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से तीसरी सर्व समीकरण यहाँ पे आप देखिएगा 1 प्लस, एक मिनट, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी से बन जाती है आपकी 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में। कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड दो और फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, एंड कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये सारे के सारे त्रिकोणमिति के सूत्र हो गए बच्चों। इसके बाद पूरे के पूरे क्षेत्रमिति के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद इंटेलिजेंट है। सारे फॉर्मूले बस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे फॉर्मूले आप आराम से पीडीएफ के थ्रू लिख लेना और इनको याद कर लेना बच्चों। ठीक है,
ये देखिए सारे के सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर वाइज पूरी किताब के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। माध्य, माध्यक, कल्पित माध्य, पग विचलन विधि, माध्यक, बहुलक, सारे फॉर्मूले बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रायिकता के भी जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने यहाँ पर सबको यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। इसके बाद कुछ बेसिक सर्व समीकरण हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये थे क्लास 10th मैथ पूरे के पूरे फॉर्मूले। एक बार और इनको आप अच्छे से देख लें। ठीक है बच्चों, ये पूरे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं और अच्छे से इनको एक बार पढ़ लेना है। चलिए, इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा। चलिए मिलते हैं शाम की लाइव क्लास में ठीक 8 बजे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।